गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 4 इब्न बतूता। यह एक कविता है। यह मजेदार कविता एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो तेज तूफान में भी घूमने निकल पड़े, जिनका नाम है इब्न बतूता। ये देखिए इनका चित्र। तूफान इतना तेज था कि उनके नाक और कान में भी हवा घुस जा रही थी। फिर भी इब्न बतूता घर में न रहकर घूमने निकल पड़े थे। तूफान की तेज हवा के कारण उनके पैरों से जूता भी निकलकर दूर जा उड़ा और उड़ते उड़ते जूता कहाँ पहुंच गया? जापान। और इब्न बतूता खड़े रह गए मोची के दुकान पर ही। ये एक मजेदार कविता है जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं। इस कविता के बाद हम लोगों ने शब्दार्थ पढ़ा। तूफान, जोर की आंधी के साथ बारिश आना, मोची जूतों की मरम्मत करने वाला, दुकान जहां बेचने के लिए चीजें रखी जाती हैं। कविता और शब्दार्थ हिंदी कॉपी में लिखना है। कविता का प्रश्न उत्तर सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग इसे नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या है। कविता की पंक्तियां पूरी करो। इसे हम लोग अभी करते हैं। इसके बाद इब्न बतूता के साथ क्या क्या हुआ, इस पर सही और गलत लगाकर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कविता की पंक्तियां पूरी करो कर लेते हैं। कविता की पंक्तियां पूरी करो। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। फिर है नंबर 2 में, इब्न बतूता के साथ क्या क्या हुआ, सही या गलत लगाकर बताओ। इब्न बतूता तूफान में निकल पड़े, हाँ ये सही है। फिर है इब्न बतूता का छाता उड़ गया, नहीं ये तो गलत है क्योंकि उनका जूता उड़ा था। फिर है नंबर ग में, हवा नाक और कान में घुस गई, हाँ ये सही है। फिर नंबर घ, इब्न बतूता अपने घर चले गए, ये गलत है। इब्न बतूता मोची के दुकान पर गए थे। इसके बाद इस पाठ में हम लोगों को करना है भाषा से। भाषा से के अंतर्गत नंबर 1 में है, एक से अनेक बनाओ। एक वचन से बहुवचन में बदलना है। दुकान का दुकानें, जूता का जूते, आंख का आंखें, कपड़ा कपड़े। नंबर 2 में है समान अर्थ वाले शब्द, अर्थात जिसका अर्थ एक जैसा हो। हवा का पवन, पैर का पांव, थोड़ी कम, और घुसना का है अंदर जाना। फिर नंबर 3 में है पढ़ो और दो शब्द और लिखो। यहाँ क्या लिखना है? छोटी यू की मात्रा और बड़ी यू की मात्रा से शब्द लिखना है। 2 शब्द दिया गया है और 2 शब्द हम लोगों को अपने से लिखना है। घुसना, दुकान, गुलाब, बुलबुल, ये छोटी यू की मात्रा से शब्द है और बड़ी यू की मात्रा से है तूफान, जूता, सूरज, फूल। ठीक है, आप लोग अपने मन से भी शब्द लिख सकते हैं। तो इस पाठ में, पाठ 4 में हम लोगों को बस इतना ही करना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।